दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 7वीं गणित का 15.1 का प्रश्न संख्या 10 से बचे हुए सभी प्रश्नों को। ठीक है, क्योंकि ये हमारा तीसरा भाग है। इससे पिछले भाग में मैंने 9 तक कर लिया था। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 10 कहता है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है ज्ञात करना है। एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका घेरा, घेरा का मतलब परिमिति से होता है, ठीक है, जो बाउंड्री होता है चारों बगल, उस आयत के घेरे के बराबर है जिसकी लंबाई 60 मीटर है तथा लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। ठीक है, तो इसको हम करते हैं अगले पेज में। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका घेरा उस आयत के घेरे के बराबर है। तो ये पेज ले लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 दिया है आयत की लंबाई आयत की लंबाई दिया गया है 60 मीटर तथा एक और बोला है लंबाई जो है चौड़ाई की 3 गुनी है। ये दूसरा कंडीशन था हमारा। ये चौड़ाई निकालने के लिए दिया है और कुछ नहीं, चौड़ाई की 3 गुनी है। उस घेरे के बराबर है जिसकी लंबाई 60 मीटर तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। तो लंबाई का मान हमको 60 दिया है, तो लंबाई की जगह रख देंगे 60 बराबर चौड़ाई गुना 3। इस 3 को इधर लाएंगे, भाग में होगा तो 60/3 बराबर चौड़ाई। तो 3 से ये चला जाएगा 20 बार में। यहाँ से चौड़ाई का मान हमको पता चल गया 20 मीटर। लंबाई 60 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर। अब सबसे पहले आयत की परिमिति निकालते हैं, क्योंकि आयत की परिमिति और वर्ग की परिमिति बराबर दिया गया। देखिए यहाँ पर एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका घेरा, घेरा तो वही उसी को कहते हैं। मान लीजिए ये आयत है और ये हमारा वर्ग है, तो इसका जो एक फेरा हम लगाएंगे ये इसका घेरा हुआ बाउंड्री, और एक फेरा में तय की गई दूरी को हम परिमिति कहते हैं। तो जिसका घेरा उस आयत के घेरे के बराबर है, इस वर्ग का घेरा जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई दिया गया था, तो सबसे पहले आयत का परिमिति निकाल लेते हैं, फिर दोनों को बराबर कर देंगे। इसीलिए आयत की परिमिति दो गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुना लंबाई दिया गया है 60 मीटर, लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर। तो 2 गुना 60 और 20 हो जाएगा 80, 80 दूना 160 मीटर, ये परिमिति हो गया। अब जो है वर्ग की परिमिति और आयत की परिमिति दोनों बराबर है, तो बराबर करके हल कर देंगे। हमसे पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल। ओहो, देखिए यहाँ पर उस आयत के घेरे के बराबर है, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई इतना। इसका वर्ग का घेरा जो है आयत के घेरे के बराबर है, तो आयत का घेरा हम निकाले कितना 160 मीटर, तो इसके बराबर हो जाएगा वर्ग का घेरा। यानी वर्ग की परिमिति हो जाएगा 4 गुना भुजा, और इसका मान आयत की परिमिति दिया है 160 मीटर। ठीक है, अब यहाँ ये हमारा गुना में है, उधर भेजेंगे भाग में, तो भुजा बराबर हो जाएगा 160/4। ठीक है, 4 से ये चले जाएगा 40 बार में। कितने बार में 40 बार में। तो यहाँ से हमको भुजा पता चल गया कितना 40 मीटर। ये वर्ग का भुजा पता चल गया। अब वर्ग का भुजा चल गया पता, हमको बोला है वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए, तो हम निकाल लेंगे। इसीलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर। भुजा 40 है, 40 का वर्ग, 40 का वर्ग हो जाएगा 1600 मीटर स्क्वायर। यही हमारा उत्तर। काफी आसान सवाल था, थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमा दिया था इसीलिए। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 11।
प्रश्न 11 कहता है चैताली के पास जो है 10 बाय 10 सेंटीमीटर की एक कार्ड शीट है। इस शीट से चित्र बनाने के लिए वह 5 बाय 5 सेंटीमीटर की शीट काटना चाहती है। तो बताइए शीट काटने के बाद बची हुई कार्ड शीट का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले कार्ड शीट का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ये 10 बाय 10 का है, यानी वर्ग के आकार का है, तो 10 का और 10 का गुना हो जाएगा। इसको यहाँ पर हम कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 लिखेंगे कार्ड शीट का क्षेत्रफल। दस बाय 10 का था तो भुजा गुना भुजा यानी 10 गुना 10 हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या बोला है, इस शीट से वह चित्र बनाने के लिए 5 बाय 5 सेंटीमीटर का शीट काटना चाहती है। तो शीट काटने के बाद बचा हुआ क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। 5 बाय 5 सेंटीमीटर शीट का क्षेत्रफल, यहाँ लिख देते हैं काटे गए 5 बाय 5 सेंटीमीटर शीट का क्षेत्रफल। तो 5 बाय 5 यानी 5 गुना 5 हो जाएगा, भुजा गुना भुजा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। कहता अब कितना बचा हमारा, ठीक है। सवाल में बोला कि शीट काटने के बाद बची हुई कार्ड शीट का क्षेत्रफल, 1 नंबर में ये बोला है। तो हम निकाल लेंगे कि शीट काटने के बाद क्या लिखेंगे, इसीलिए शीट काटने के बाद बची शीट का क्षेत्रफल। तो 100 टोटल था, उसमें से 25 काट लिया तो बचेगा कितना, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा उत्तर, ठीक है। आसान सवाल है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा सीट था, इस तरह का सीट था, ये 10 बाय 10 का यानी वर्ग के आकार का। इससे 5 बाय 5 का काटा होगा, तो ये 25 काट लिया। 10 बाय 10 का था मतलब 100 था, तो 100 में से 25 काट लिया, तो ये जो हमारा बच गया इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 75 न। बस अब आगे देखिए क्या बोला है। आगे भी बोला है इसमें कि सीट काटने के बाद उसे लगा के उसने बड़ा वर्ग काट लिया। जब सीट काट रहे थे उसको लगा नहीं ये तो बड़ा वर्ग काट लिए, क्योंकि उसके पास सिर्फ 64 वर्ग सेंटीमीटर सीट ही बची, जबकि हमारे अनुसार तो 75 बचा है। यहाँ पर देखिए 75 बचा ही नहीं बचा है, लेकिन उसके पास 64 ही बचा, इसका मतलब गड़बड़ काटा है। तो बताइए उसने किस भुजा का वर्ग काटा, यानी क्षेत्रफल एक तरह से दिया हुआ है वर्ग का और वर्ग की भुजा पूछ रहा है, तो निकाल सकते हैं। क्या बोला, सीट काटने के बाद उसे लगा उसने बड़ा वर्ग काट लिया, क्योंकि उसके पास सिर्फ 64 वर्ग सेंटीमीटर सीट ही बची। तो काटे गए सीट का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। 100 टोटल था, 64 बचा, 36 काटा है। तो यहाँ पर दूसरा नंबर दे करके काटे हुए वर्गाकार सीट का क्षेत्रफल 100 था, उसमें से 64 बचा, तो कितना काटा होगा, 36 न, 36 बचा। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर या भुजा गुना भुजा। तो यहाँ पर स्क्वायर है, उधर टपाएंगे और रूट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा भुजा का मान निकल जाएगा √36। √36 का मान हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी उसने 6 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग काट लिया है। इसीलिए बोला था 5 बाय 5 काटेंगे, लेकिन 6 बाय 6 का काट लिया, तब ने 36 काटा। यही हमारा उत्तर। अब देख लेते हैं आखिरी सवाल, करने चल गया। हाँ। कहता है दिए गए ग्रिड पर 14 सेंटीमीटर परिमाप के आप जितना चाहे उतना आयत बनाइए, बस उनकी लंबाई व चौड़ाई पूर्ण संख्या में। स्पष्ट बोला लंबाई चौड़ाई पूर्ण संख्या में होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर एक आयत पहले ही बनाया गया है, प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल पता कीजिए और उसे दी गई सारणी में
लिखिए। उदाहरण में बने हुए आयत का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर है। अपने मन से भरना है। तो आयत का परिमाप हम जानते हैं 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप बोला है 14 होना चाहिए सवाल में, नहीं। यहाँ पर देखिए 14 सेंटीमीटर परिमाप के आप जितना चाहे उतना आयत करो। एक दिया था 5 और 2, क्योंकि सूत्र हमारा होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम दूसरा रख सकते हैं 6 और 1, नहीं 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। तो 6 और 1 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा हमारा परिमाप। और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई कितना, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और हम रख सकते हैं 3 और 4, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। 3 4 7, 7 दूनी 14, इसका परिमाप हो गया। और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 3 चौके 12, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कुछ रख सकते हैं, और रख सकते हैं 5 2 हो गया, 3 4 हो गया, 6 1 हो गया, 2 5 तो नहीं होगा। और क्या होगा, 9 और माइनस तो चलिए फिलहाल यही रहने देते हैं। अभी दिमाग से उतर गया, सोचे थे एक ठो और हम। तो इसमें बोला है कि जिस आयत का क्षेत्रफल सबसे कम है इसकी दोनों भुजाओं की माप क्या है। सबसे कम हमारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला है, इसका भुजा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। ये प्रश्न आपके आगे दिया गया है, यहाँ पर हम नहीं ले पाए। जिस आयत का क्षेत्रफल सबसे अधिक है उसकी दोनों भुजाओं की माप, तो 3 और 4, ठीक है, यह हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। इस तरह से हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया। अगले भाग में हम जो है इस 15.2 को करेंगे, ठीक है। उसके लिए आप लोग रहिएगा तैयार। आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।